शुक्रवार यहाँ रख दें, 2 लौंग 2 इलायची, रातों रात चमक उठेगी किस्मत, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, धन की चाहत हर किसी को है, लेकिन शास्त्र कहता है कि माँ लक्ष्मी चंचला हैं। चंचला का मतलब ऐसी देवी जिनका किसी एक स्थान पर अधिक समय पर रहना तय नहीं है। और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ होता है। घर परिवार में अन्न धन की वर्षा करती हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का दिन माना गया है और इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। और आपके घर में अगर माता लक्ष्मी जी नहीं टिक रहीं तो शुक्रवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें, लौंग और इलायची का। जी हाँ दोस्तों, जब माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियाँ ज़्यादा मिल जाती है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति राजयोग और दुर्योग लेकर पैदा हुआ। कोई किसी की कुंडली में पहले से राजयोग और धनयोग नहीं रहता। जब वो यानी कि इस पृथ्वी पर आता है, जब उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से धनयोग और राजयोग का निर्माण होता है। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होता है। इसका मतलब है कि आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खुश यानी खूब मेहनत करना पड़ेगा और खुश भी रहना होगा। जब आप खुश होकर मेहनत करेंगे तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले, विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं, एंजॉय करें, बस चलते जाएं। ज़्यादा दौड़ने की और ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप समझ ही रहे होंगे कि जब आपका समय गड़बड़ हो तो बिल्कुल शांत रहिए, धैर्य से काम लीजिए, साहस से काम लीजिए। और जब समय बेहतर हो, सब कुछ ठीक हो रहा, तो एक बार फिर से प्रयास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है इलायची और लौंग का। अब इलायची तो हर घर में होती है और लौंग भी हर किसी के घर में होता है। इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। तो शुक्रवार के दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी का दिन है और इस दिन जो हरी इलायची है और लौंग, इसका प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिलता है। और शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय करें तो शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। शुक्र व्यक्ति के सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, भोग विलासता को बढ़ाते हैं। यानी आप अच्छे से खाएंगे, आप अच्छे से पिएंगे, कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं शुक्रवार के दिन। जैसे कि आप एक थोड़ा सा पानी ले लें किसी पात्र में, उसमें इलायची के कुछ दाने डालकर और उसमें थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद उस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके उसको किसी शीशी या बोतल में रख लें और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन पानी मिलाकर नहाइए, तो पवित्रता बढ़ेगा। और इस पानी में नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये थे कुछ सिंपल से प्रयोग। लेकिन कई बार क्या होता है कि नौकरी शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग ज़रूर करें और लौंग का प्रयोग करें। देखिए, छोटी इलायची अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएँ, तो छोटी इलायची और मिश्री या फिर बतासा आपके पास जो भी है, तो छोटी इलायची के कुछ दाने निकाल कर बतासा ले लें और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे आप किसी भी यानी दिन, हालांकि शुक्रवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई की कामना करें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। ये प्रयोग करने से शिक्षा की जो बाधाएं होती है समाप्त होती है। वैसे तो जीवन में अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची और 2 लौंग लें, थोड़ी सी मीठी वस्तुएं लें, फिर सफ़ेद मिठाई, एक घी का दीपक लेकर आप किसी पवित्र नदी में, जो नदी बहती है वहाँ पर जाएं। अगर नदी नहीं है तो किसी तीर्थ, तालाब, सरोवर के किनारे जा सकते हैं। अब किसी भी पत्ते या फिर दोने पर आप नदी के पास इलायची और मीठी वस्तुएं जो आप लेकर गए हैं वहाँ पर रख दें और एक दीपक जला दें। फिर आप बहते हुए जल में किसी भी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी मजबूत होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अगर आप
पास में बहती नदी नहीं है तो तालाब, किसी सरोवर या फिर कुछ भी नहीं है तो किसी मंदिर पे आप करें आइए ऐसा उपाय। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी यानी प्यार कहीं खो गया, दूरियां बढ़ गई है, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेकर ये यानी कि उपाय जरूर करें, लाभ होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेमी हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप 2 लौंग 2 इलायची भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए उनके चरणों के पास रख दें और अगले दिन पति पत्नी दोनों खा लें तो प्रेम बढ़ेगा, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, 2 लौंग और 2 इलायची आपकी किस्मत और आपके भाग्य को बदल देगा और सभी परेशानियों का अंत करेगा। अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही तो माता लक्ष्मी को आप 2 लौंग 2 इलायची एक लाल कपड़े में बांधकर आप या फिर किसी लाल धागा भी है उसमें बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें और फिर इस लौंग इलायची को उठाकर अपने धन के स्थान पर, तिजोरी के स्थान पर रख दें। जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, वहाँ पर रख दें। रुपया पैसा इतना बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, सभी परेशानियों का अंत होगा। माता लक्ष्मी को लौंग इलायची बहुत प्रिय है, इसलिए शुक्रवार के दिन उन्हें प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप यानी कि ये उपाय करें। लगातार अगर आप 11 शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लौंग इलायची अर्पित करते हैं उनके चरणों के पास और फिर एक दीपक जला दें और फिर इस दीपक में ये लौंग इलायची रख दें और जब दीपक बुझ जाए तो लौंग इलायची को निकालकर माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें, फिर अपने हाथों में लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने धन के स्थान पर रख दें, तिजोरी में रख दें। तो आपका खजाना हमेशा रुपये पैसों से भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो रुपए पैसे की आमदनी बढ़ाने के लिए लौंग इलायची का प्रयोग जरूर ये उपाय करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।